हेलो जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल कलर सीक्रेट्स बाय प्रीनू। तो ये जो आप MDF बोर्ड से बना हुआ दिया होल्डर देख रहे हैं, ये मैंने मीशो से मंगाया है और ये मुझे बहुत ही कम रेट पर मिला था और इसको मैं आज पेंट करके बनाने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत से लिपन आर्ट इंस्पायर्ड दिया होल्डर। सबसे पहले मैंने इस MDF बोर्ड पे लगाया है जेसो। आप चाहें तो ये जेसो वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं और उस पर डायरेक्ट मोल्डेड क्ले से अगर आपको जो लेआउट लिपन आर्ट जैसा बनाना है वो बना करके और एक्रेलिक कलर्स यूज कर सकते हैं। बट जेसो अप्लाई करने की वजह से जो आपके MDF बोर्ड का सरफेस होता है वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है और उसके बाद जब हम उस पर कलर्स ऐड करते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सा टेक्सचर उस पर उभर करके आता है। तो आप पूरी कोशिश करिएगा कि किसी भी MDF बोर्ड पर पेंटिंग करने से पहले आप एक लेयर उस पर जेसो का अप्लाई कर दें और उसको अच्छे से 2-3 घंटे सूखने दें और उसके बाद आप उस पर कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा जेसो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब बारी आती है इस पे लिपन आर्ट का कुछ डिटेल, कुछ डिज़ाइंस ऐड करने का। उसके लिए मैं फेविक्रिल के मोल्डेड क्ले की हेल्प से उस पर बनाऊंगी कुछ डिज़ाइंस और मैं सिर्फ 3 दिया होल्डर्स पे ही ये क्ले लगाऊंगी। बाकी का जो 2 दिया होगा उस पर मैं एक्रेलिक कलर ऐड करके और फिर लास्ट में मिरर्स ऐड करूँगी। वो भी लिपन आर्ट का ही पार्ट है बट उसमें मैं ये मोल्डेड क्ले यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने पूरा क्ले मिक्स नहीं किया है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा जब भी आप लिपन आर्ट वर्क बनाते हैं तो ये क्ले बहुत जल्दी ड्राई होता है। इस वजह से पहले तो आप एक छोटा सा एयर टाइट कंटेनर अपने साथ रखिएगा सो दैट आप थोड़ा थोड़ा क्ले मिक्स करें और बाकी का जो क्ले है उसको एक बॉक्स में बंद करके रख दें सो दैट वो क्ले जल्दी जल्दी ड्राई ना हो और जितना जितना आपको ज़रूरत लगे उतना उतना क्ले निकाल करके आप मिक्स करके यूज़ करते जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्ले से जो हम लरियाँ बना रहे हैं उसके लिए मैं किचन में यूज़ होने वाला जो फोम स्क्रब होता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ उसके नीचे जो येलो वाला फोम है उसकी हेल्प से जब हम ये लरियाँ कंप्लीट करते हैं तो वो बिल्कुल सेम साइज़ का, जितना मोटा या पतला आपको रखना है, बहुत ही हल्के हाथ से उसको प्रेस करते हुए आप पूरी लरियाँ तैयार कर लेंगे और फिर उसको अपने MDF बोर्ड पर आप फेविकोल की हेल्प से चिपकाते जाएंगे। यहाँ पर वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा कि जब भी मैं इन लरियों को एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न की तरफ कट कर रही हूँ तो किस तरीके से मैंने नाइफ़ को यूज़ किया है, किस तरीके से मैं उसको चिपका रही हूँ। मे भी आपको ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे दिख रहा हो तो यहाँ पर आप वीडियो का जो स्पीड है वो यूट्यूब सेटिंग से थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं बिकॉज सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है इन लरियों को जो है MDF बोर्ड पर फेविकोल की हेल्प से चिपकाना। अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो आपका आर्ट वर्क बहुत ही खूबसूरत बन करके तैयार होता है। मैं अपने पुराने ट्यूटोरियल्स कल देख रही थी, उसमें जिस हिसाब से मैंने लिपन आर्ट में वो लरियां लगाई हैं और अभी जिस हिसाब से मैं इन लरियों को MDF बोर्ड पर चिपका रही हूँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे समझ में आता है। तो अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। वैसे मैं बता दूँ कि ये जो क्ले स्ट्रिप्स हैं इसको मैं लरियाँ बोलती हूँ, इस वजह से बार बार मैं वीडियो में लरियाँ बोल रही हूँ। तो अगर किसी को लग रहा हो कि मैं गलत बोल रही हूँ तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इसको अपनी भाषा में इसको लरियां ही बोलती हूँ। इंग्लिश में आप इसको क्ले स्ट्रिप्स भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा अगर आपको वो लरियां सुन करके समझ में नहीं आ रहा हो तो। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो स्ट्रिप्स हैं, चलो अभी मैं इसको स्ट्रिप्स ही बोलती हूँ। सो ये जो स्ट्रिप्स हैं इसमें मैं थोड़ा सा डिज़ाइंस और ऐड कर रही हूँ। इसके लिए आप टूथपिक का भी यूज़ कर सकते हैं या आपके पास कोई भी नुकीली चीज़ हो, इवन आप पेंसिल का जो नोक है उसको भी यूज़ करके इस तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं। मेरे पास पहले के मंडला टूल्स पड़े हुए थे, उनको यूज़ करके मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट किया है। सो बेसिकली मैं 3 MDF बोर्ड्स पे ही ये लिपन आर्ट वाले स्ट्रिप्स जो हैं वो ऐड कर रही हूँ। बाकी के जो 2 दिया होल्डर्स हैं उसको पेंट करके और फिर मैं उस पर मिरर्स चिपकाऊंगी। और आई थिंक ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ पर कोई बात नहीं, बात एक ही है, बात समझ में आनी चाहिए। क्या ही बोलूँ मैं अपनी इस व्यथा, इस स्थिति को, मतलब मैं खुद कभी कभी अपने आप से परेशान हो जाती हूँ, मैं इतना बात करती हूँ कि। वैसे आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही आप ये जो स्ट्रिप्स हैं उसको फेविकोल से ऐड कर लें MDF बोर्ड पे, आपको तुरंत के तुरंत ये डिज़ाइंस बनाना है, अदरवाइज़ बाद में क्ले हार्ड हो जाएगा तो ये डिज़ाइन बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इसको प्लेन रखना चाहते हैं तो आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं।
और अब मैं इन तीनों दिया होल्डर्स को एक साइड में रख दूंगी सो दैट ये अच्छे से ड्राई हो जाए। स्पेशली जो फेविकोल है वो बहुत अच्छे से ड्राई होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका क्ले के ऊपर पेंट करने पे आपके कलर्स उसमें मिक्स हो जाएंगे। बारी आती है अब इन 2 MDF बोर्ड्स को पेंट करने की, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेविक्रिल का ही एक्रेलिक कलर। ये पेस्टल शेड्स में है, आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी मनचाहा रंग चुन सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर येलो का लाइटर शेड चाहिए था, इस वजह से मैंने ये पेस्टल कलर यूज़ किया है। कलर्स ऐड करने के बाद से इसमें थोड़ा सा और टेक्सचर ऐड करने के लिए मैंने एक फोम लिया है और उस फोम से वापस से येलो कलर उस पर स्पॉन्ज किया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा टेक्सचर पूरे MDF बोर्ड पर जो है वो भर करके आ रहा है। आप चाहें तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल प्लेन सरफेस रख सकते हैं, बट मुझे ये थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा टेक्सचर ऐड करना था, इस वजह से मैंने ये स्पॉन्ज इसमें यूज़ किया है। अब मैं इसको करीब आधे घंटे सूखने को रख दूंगी और उसके बाद मैं इस पर दूसरा कलर अप्लाई करूंगी, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक एक्रेलिक मार्कर यूज कर रही हूँ। आप डायरेक्ट एक्रेलिक कलर और ब्रश की हेल्प से भी ये सेम पैटर्न, ये सेम डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आधे घंटे मैं इसलिए रुक गई थी बिकॉज अगर मैं पहले इस पे कलर अप्लाई करती तो मे बी वो कलर्स मिक्स होते, मेरे हाथ में भी लगते, तो इस वजह से मैंने आधे घंटे वेट किया। मैं इस वाले दिया होल्डर का जो पैटर्न है, जो डिज़ाइन है, बहुत ही सिंपल रखने वाली थी सो दैट कोई भी इस आर्टवर्क को रिक्रिएट कर सके। और आप में से कोई भी ये आर्टवर्क अगर रिक्रिएट करे तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे DM करिएगा, मैं ज़रूर उसको अपने स्टोरी पे शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने दोनों दिया होल्डर्स में सेम तरीके से कलर्स और पैटर्न्स अप्लाई कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए रख दूंगी और उसके बाद मैं इस पे लास्ट में वार्निश अप्लाई करके मिरर्स ऐड करूंगी। और चलिए अब दूसरी तरफ, जब तक हमारा पहले वाला दिया होल्डर जो है वो ड्राई हो रहा है, तब तक हम ये दूसरे वाले को पेंट कर लेते हैं। इसमें भी हम डिटेल्स ऐड कर लेते हैं। जो भी वार्निश के पहले का काम है, दैट मीन्स जितना भी कलर्स और डिजाइन पैटर्न्स हमें यूज करने हैं, सब कुछ एक्रेलिक कलर यूज करके हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद इन सबको सूखने के लिए रख देंगे। बेटर होगा वार्निश अप्लाई करने से पहले आप 24 घंटे का ब्रेक लें, दैट मीन्स आप इसको अच्छे से 24 घंटे सूखने दें। हालांकि आप 7 से 8 घंटे बाद भी वार्निश अप्लाई कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि आप उसको 24 घंटे अच्छे से सूखने दें। कोई भी कोना थोड़ा बहुत रह गया हो तो अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद वार्निश अप्लाई करके लास्ट में हम इस पर मिरर्स ऐड करते हैं। वैसे जो मेरा पुराना ट्यूटोरियल है, यानी जो मेरा पिछला आर्टवर्क जो मैंने पोस्ट किया अपने चैनल पर, वो आपने अभी तक देखा कि नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। उस पर व्यूज़ काफ़ी कम हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वो मधुबनी आर्टवर्क ट्यूटोरियल ज़रूर देखें, जिसको मैंने आर्टिस्ट कैलेंडर सीरीज़ के तहत जो है वो कंप्लीट किया है। क्या तहत वहत लगा करके मैं बोल रही हूँ भाई साहब, बिल्कुल ये सीरियल्स वाली लैंग्वेज में मैं आ गई हूँ, पर कोई बात नहीं, आप भावनाओं को समझें और आप उस वीडियो को देखें और उस पर थोड़ा प्यार दिखाइए। उस पर मेरे व्यूज़ बहुत कम हैं। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना मेरा चैनल, मेरा ये आर्टवर्क मतलब सब कुछ वेस्ट है। अगर आप उस पर प्यार नहीं दिखाएंगे तो प्लीज़ थोड़ा प्यार दिखाइए, थोड़ा प्यार दिखाना बनता है। और यहाँ पर हमारे दिया होल्डर का जो 3 सेट था, उसमें से 2 को मैं पिंक कलर से पेंट कर रही हूँ और एक को ये लाइट ग्रीन के शेड में। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रिप्स है, यानी जो क्ले का स्ट्रिप मैंने बनाया है, उस पर मैंने गोल्डन कलर ऐड किया है। आप चाहें तो इस पर वाइट कलर भी रख सकते हैं या लाइट येलो भी, प्लेन लाइट येलो यूज़ कर सकते हैं। जो ये गोल्डन कलर है वो थोड़ा ग्लिटरी शेड में है, इस वजह से मैंने वो प्रेफर किया यूज़ करना। और एक बार जब हमारा ये पूरा दिया होल्डर जो है वो पेंट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको एक साइड रूम में रख दूंगी जहाँ पे स्पेशली डस्ट ना आए, और रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल फ़ैन के नीचे भी आप इसको सुखा सकते हैं। और मैंने इसको प्रॉपर पूरी रात सूखने दिया, मतलब मैंने इसको दिन में 5-6 बजे के करीब तक पूरा पेंट कंप्लीट किया था। 5-6 नहीं, एक्चुअली 5:30 बजे तक। और उसके बाद से मैंने इसको नेक्स्ट डे 10-10:30 बजे जो है इसको वार्निश किया था। तो मोस्टली आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा गैप रहा है, बट आप चाहें तो मतलब बेहतर यही होगा। ये तो मिनी पेंटिंग्स है तो चल गया, बट बड़ी पेंटिंग्स में आप प्रॉपर 24 घंटे का गैप लें तो अच्छा होगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। और फाइनली अब मैं इस पर वार्निश अप्लाई कर रही हूँ। जो भी मेरा ये जो दिया होल्डर है, ये जब बहुत ही अच्छे से पूरा सूख गया तो मैंने ये वार्निश अप्लाई किया। ये वाला वार्निश मैंने अमेज़ॉन से लिया है एंड लकीली मुझे ऑफ़र पे ये मुझे 170 का ही मिल गया। अदरवाइज़ इसका MRP आई थिंक
399 या 299 था, मतलब थोड़ा महंगा ही था। मुझे अभी ये अमेज़ॉन पे जो डील्स चल रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सस्ता मिल गया और ओवरनाइट डिलीवरी था तो मैंने इसको ले लिया। और ये काफ़ी अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। मैंने इसको यूज़ किया है। बहुत सारे लिपन आर्टवर्क्स मैंने इस वीक में बनाए हैं, उसका ट्यूटोरियल धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट ये वार्निश अप्लाई करने के बाद से आपको वापस से कम 8 से 10 घंटे इसको अच्छे से ड्राई होने देना है। उसके बाद ही आप इस पे जो है जो मिरर्स होते हैं, जो लिपन आर्टवर्क की खासियत है क्ले के साथ मिरर्स ऐड करना, वो मिरर्स हम एकदम लास्ट में लगाएंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट वाले लिपन आर्ट में मैंने ये गड़बड़ किया, वार्निश अच्छे से ड्राई नहीं हुआ था, तभी मैंने फेविकोल से मिरर्स ऐड कर दिए थे और बाद में वो मिरर्स जो हैं वो ब्लैक हो गए हैं। तो इस वजह से वार्निश को भी आप अच्छे से ड्राई होने दीजिएगा। और फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको इंतज़ार था। ये वार्निश अच्छे से सूख गया और फाइनली नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने जो है इस पे ये सारे मिरर्स ऐड किए 1 बाय 1। आप देखेंगे हर एक जो दिया होल्डर है उस पे मैंने अलग अलग तरीके से मिरर्स, अलग अलग डिज़ाइंस के मिरर्स ऐड किए हैं, जो मैंने अमेज़ॉन से ऐड करके मंगाया था और वो भी मुझे काफ़ी अच्छे रेट पे मिल गया। और जब ये पूरा MDF बोर्ड का जो दिया होल्डर है कंप्लीट हुआ तो मैं इतनी खुश हुई। और उसके बाद एक्साइटमेंट में आकर के मैंने एक और सेट जो है वो मीशो से ऑर्डर कर लिया, बिकॉज़ मैं एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ जो कि है 8 अक्टूबर को। उसके लिए मैंने बहुत ढेर सारे आर्टवर्क्स जो हैं वो बनाए हैं और जल्दी ही वो सारे आर्टवर्क्स, वो सारे लिपन आर्टवर्क्स जो है मैं आपको ट्यूटोरियल की तरह भी शेयर करूंगी, शॉर्ट्स में भी शेयर करूंगी, इंस्टाग्राम पे भी शेयर करूंगी, फेसबुक पे भी शेयर करूंगी, क्योंकि मैं सब जगह छाई हुई हूँ। मतलब मैं सब जगह ये सारे ट्यूटोरियल शेयर करूंगी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग चाहें तो मुझे अभी से ऑल द बेस्ट बोल सकते हैं। मैं थोड़ी सी डरी हुई भी हूँ बिकॉज़ ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एग्जीबिशन होगा। मैंने आज तक कभी किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो देखते हैं। आई जस्ट होप कि भगवान जी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा विशेज़ मेरे लिए डाल दीजिएगा। वैसे बातों ही बातों में मैं एक चीज़ तो आपको बताना भूल ही गई। अभी जो लास्ट दिया होल्डर आपने देखा येलो वाला, उस पर मैंने अलग से रेड कलर से थोड़ा सा डिटेल ऐड किया है लास्ट में। तो आप इस तरीके से अगर लास्ट में वार्निश के ऊपर भी एक्रेलिक कलर यूज़ करके कुछ डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और वापस से सेफ्टी के लिए उसके ऊपर हल्का सा वार्निश आप अप्लाई कर दीजिएगा, सिर्फ उस पार्ट पे जिस पे वो कलर ऐड किया है। मैंने वो जो लाइनिंग ऐड करी येलो वाली के ऊपर जो रेड वाली, उस पे मैंने फिर से वार्निश अप्लाई कर दिया था 24 घंटे बाद। और वो मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, काम अच्छे से हो गया। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये लापरवाही मत करिएगा। और अगर आपने मेरी तरह ये लापरवाही कर दी है तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आप उसको बिल्कुल सुधार सकते हैं। किसी भी वार्निश के ऊपर भी आप एक्रेलिक कलर लगा करके और वापस से जब वो ड्राई हो जाए तो उस पर सिर्फ उस पार्ट पे जहाँ पे कलर्स लगे हैं वहाँ पे आप वार्निश अप्लाई करके उसको फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। और फाइनली हमारे लास्ट दिया होल्डर की बारी है। बाकी के सेट ऑफ टू वाले कंप्लीट हो गए और उस पर जो मैंने गड़बड़ किया, दैट मीन्स वार्निश के ऊपर एक्रेलिक अप्लाई करके कुछ और डिटेल्स ऐड की और फिर से उसको मैंने वार्निश से जो है सिक्योर कर दिया था। अब फाइनली ये जो थर्ड वाला दिया है, इस पर भी मिरर्स ऐड करने के बाद से मैं सेम टू सेम मैच कराने के लिए वापस से एक्रेलिक कलर यूज़ करके फाइनल टच दूंगी और फिर उस पर वार्निश अप्लाई करूँगी। कुछ ज़्यादा ही वार्निश हो गया। मतलब मैं आपको ट्यूटोरियल दे रही हूँ और अपनी गलतियाँ बता करके ये भी बता रही हूँ कि भाई मेरी तरह गलतियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से कहते हैं कि ट्यूटोरियल बिना स्किप किए पूरा देखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा थोड़ा भगा करके देखते हैं कि आगे क्या किया। उसमें क्या होता है कि जो बीच में हम जो जानकारी देते हैं, स्पेशली किसी भी यूट्यूब ट्यूटोरियल में, क्योंकि हम आपको फिजिकली तो क्लास दे नहीं रहे हैं, इस वजह से जब इस ट्यूटोरियल में हम कोई बात बताते हैं तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए, स्पेशली जब आप एक बिगिनर हो, तो पूरा वीडियो देखना चाहिए। और बस इतना ही, यही ज्ञान था आज का। और मेरे चैनल पे आपको लिपन आर्ट का एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। हालांकि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बहुत बार बताया है कि मेरे चैनल पे हर आर्ट वर्क से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है। आप किसी भी ट्यूटोरियल के लिए वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। लिपन आर्ट के लिए अलग से है, डिजिटल आर्ट के लिए अलग से है, एक्रेलिक पेंटिंग्स के लिए अलग से है, वाटर कलर पेंटिंग्स के लिए अलग से है, मंडला आर्ट वर्क के लिए अलग से है, सब कुछ है। बस आपको वो प्लेलिस्ट एक बार उठा करके देखना है और आपको सारे ट्यूटोरियल्स एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।
और फाइनली मेरे 3 दिनों की मेहनत यहाँ पर पूरी होती है। आप देख सकते हैं कि ये तीनों दिया होल्डर्स यानी तीनों डिज़ाइंस और हमारे 5 दिया होल्डर्स जो हैं बिल्कुल तैयार हैं। आपको आज का ये आर्ट वर्क, ये ट्यूटोरियल, ये अनप्लान्ड वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना अगर नहीं किया है तो। बाय बाय।